नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि सरकार फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है दोस्तों। और ये अपने आप में बड़ा, मेरे हिसाब से एक फैसला है, बड़ा स्टेटमेंट है। देखो, शेयर बाजार में उठापटक चल रही है, लॉसेस आ रहे हैं, वो एक अलग केस है, वो चलता रहेगा, वो एक कंप्यूटर का गेम है। जब जब बाजार खुलेगा आपकी पोर्टफोलियो ऊपर या नीचे होती रहेगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एग्जिट करते हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एंट्री करते हो। अगर मार्केट गिरता है और आपके पास पैसा है, शेयर्स नहीं है, तो लगाने का मन करता है। अगर आपके शेयर्स हैं, पैसा नहीं है, तो बेचने का मन करता है। ये साइकोलॉजी है, ये दिमाग है, ऐसे ही काम करता है। लेकिन फैक्ट जो है वो हम सभी को अच्छे से पता है, डिप केवल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अच्छे भाव मिलते हैं, खराब समय होता है, डर का माहौल होता है। ये वो समय है जहाँ पे लेने वाला कोई नहीं है, सब बेचने वाले हैं। इसीलिए आपको प्राइस बहुत ही मतलब रीजनेबल या सस्ता मिल रहा है। और एक समय होता है जब बुल मार्केट होता है, सब तेजी की तरफ है, बेचने वाला कोई नहीं, सब खरीदने वाले हैं, तो फिर वो भाव भी उसी हिसाब का मिलता है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये देश से जुड़ी हुई है। ये आपको दिखाती है कि इस समय किस कंडीशन में है आपकी कंट्री। इंडिया प्लान कर रही है दोस्तों 8,20,000 करोड़ का फंड रेज करने की। अब जब गवर्नमेंट देश फंड रेज करता है तो वो फंड रेज करता है दोस्तों बॉन्ड्स के माध्यम से। तो यहाँ पे अपडेट ये है कि इंडिया प्लान्स टू रेज 8.2 ट्रिलियन विया बॉन्ड सेल्स। और ये बॉन्ड सेल्स जो होते हुए दिख रही है वो अप्रैल से सितंबर, दैट मीन्स नेक्स्ट वित्त वर्ष के फर्स्ट हाफ में ये फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। डिटेल शेयर करना चाहूंगा। इंडिया प्लान्स टू रेज 8.2 ट्रिलियन विया बॉन्ड सेल्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बोरो 8.2 लाख करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 8,20,000 करोड़ फ्रॉम द मार्केट। इट डज दिस बाय इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसे हम जी सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं। इन्वेस्टर्स, बैंक्स, LIC, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा बाय दीज बॉन्ड्स। गवर्नमेंट गेट मनी, लेटर रीपेज विद इंटरेस्ट। तो इन लोगों के माध्यम से सरकार को पैसा मिल जाता है। दी टाइम टू टाइम सरकार ब्याज देती है और फिर इवेंचुअली मैच्योरिटी के समय पे पैसा भी वापस कर देती है। तो यही पूरा गेम है, यही चीजें हैं जो हमें समझनी है और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन अप्रैल टू सितंबर, दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी, नेक्स्ट फाइनेंशियल, क्योंकि मार्च चल रहा है, मार्च खत्म होने के बाद ही आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। सो दिस इज H1 बोरोइंग प्लान। तो ये फर्स्ट हाफ का बोरोइंग प्लान है अगले वित्त वर्ष के लिए। also to sell 150 बिलियन ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। साथ ही साथ 150 बिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स बेचने की भी तैयारी में है। 150 यानी कि 15,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स बेचने की तैयारी में। दीज आर स्पेशल बॉन्ड्स कॉल्ड ग्रीन बॉन्ड्स। ये स्पेशल बॉन्ड होते हैं जो ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है, जिन्हें मनी यूज्ड ओनली फॉर इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। जो ये ग्रीन बॉन्ड बिकते हैं उसका पैसा केवल इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि सोलर पावर, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट या क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। पेड़ वगैरह का भी हो सकता है इसमें कुछ। मेन रीजन टू फंड फिस्कल डेफिसिट गैप बिटवीन इनकम एंड स्पेंडिंग। सरकार क्यों पैसा बॉन्ड के माध्यम से जुटाना चाह रही है? ताकि फिस्कल डेफिसिट को फंड कर पाए, जो गैप है कमाई और खर्चों के बीच को, उसको कम कर पाए। हम ऑब्वियस देख रहे हैं इस बार टैक्स भी कम कर दिया, पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपये प्रति लीटर घटा दिया है, तो सरकारों का वैसे ही टैक्स कलेक्शन और कम होगा। GST में फायदा दिया, वहां से और कलेक्शन कम हो रहा है। तो इस समय सरकार के पास पैसा आ कम रहा है और अनफॉर्चुनेटली खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो फिल करने के लिए पैसा जुटा रही है आई थिंक सरकार। और हो सकता है आपको सेकेंड हाफ में कुछ और भी फंड रेजिंग होते हुए दिखे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे, ये सब बनाने होते हैं तो इन समय पैसा खर्च होता है, फ्री में तो बनते नहीं है। डिफेंस एंड वेलफेयर स्कीम्स भी। इम्पैक्ट की बात करें अगर, तो बॉन्ड सप्लाई यील्ड्स में राइज, यानी कि जैसे ही बॉन्ड्स बिकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो सरकार के लिए बड़ी दिक्कत है। अब सरकार इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज, हमारी जो कमाई है ना गवर्नमेंट की, उसका एक मोटा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है, ब्याज में। तो ये भी समझ में आना चाहिए हमें कि हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन स्टॉक्स स्पेशली PSUs एंड OMCs। बैंक्स बेनिफिट इफ यील्ड्स राइज, better margin sometime. NBFC may face higher borrowing cost. Oil companies indirect impact via interest rate.
तो ये 3 क्षेत्र हैं जिन्हें इम्पैक्ट होता है। बैंक्स पीएसयूज को फायदा होता है। एनबीएफसीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पैसा बोरो करना, क्योंकि उन्हें महंगे ब्याज पे मिलता है। वहीं ऑयल कंपनीज के लिए थोड़ा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहता है। ग्रीन बॉन्ड्स का पॉजिटिव सिग्नल होता है रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के लिए, इंफ्रा एंड ईएसजी फोकस्ड फर्म्स के लिए। तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों। मैं सिंपल भाषा में यही बताना चाहूँगा, बड़ा नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को हर तरफ से। और अगर ऊपर से आप रुपए की कंडीशन देखोगे तो वो तो बहुत ही खराब हो गई है आज। मतलब इतना कमजोर रुपया हो जाएगा ये सोचा भी नहीं होगा हमने। एक सिंगल डे में 1.5% की गिरावट है, ₹1.25 कमजोर हो गया एक सिंगल डे में। हम 93 से 94 की बात कर रहे थे, अब 95 की बात करने पे मजबूर कर दिया है रुपया ने। ₹95 का भाव हो गया है $1 के सामने रुपया का। तो ये वीकनेस नहीं, ये अल्ट्रा वीकनेस है। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।